हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बीजेपी में शामिल सभासदों ने लिया यू टर्न। कहा, बीजेपी नेताओं ने लालच देकर गुमराह किया। मंत्री के पास अपनी समस्याएं रखने के लिए बुलाया था। मंच पर बुलाकर बीजेपी का झंडा पकड़ा दिया गया। कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर लताड़ा। ये मामला जितना दिलचस्प है, बीजेपी के लिए उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। दरअसल अमेठी के जायस में मलिक मोहम्मद जायसी जन्मस्थल परिसर में बीजेपी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसके मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा थे। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से प्रचार भी किया और कहा कि 1 दर्जन से अधिक सभासदों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने 13 सभासदों को मंच पर बुलाकर बीजेपी का झंडा पकड़ाते हुए उनके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। बीजेपी में शामिल होने के बाद जब मीडिया ने इन सभासदों से बात करने की कोशिश की, तो कोई सभासद कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हुआ। हमने गुरुवार को आपके पसंदीदा प्रोग्राम राजनीति में इस खबर को दिखाते हुए मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया था, लेकिन 24 घंटे में ही बीजेपी की सारी खुशियां काफूर हो गईं। एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए आधा दर्जन सभासद शुक्रवार को गौरीगंज स्थित केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष की अगुवाई में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन सभासदों ने प्रभारी मंत्री समेत स्थानीय बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं की ओर से उन लोगों को लालच देते हुए कहा गया था कि अपने अपने वार्ड की जो समस्याएं हैं उसे मंत्री के पास जाकर बताएं। सभी सभासद अपनी अपनी समस्याएं लेकर मंत्री से भी मिलने गए थे, लेकिन इस दौरान जबरन मंच पर बुलाकर मंत्री मोहसिन रजा ने बीजेपी का झंडा पकड़ाया और इन लोगों के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा भी कर दी, जबकि वो सभी कई सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। हम जो जनता के हित में गए थे, जनता के काम के लिए गए थे। अब वहाँ जाने के बाद जो है पता चला कि बाद में हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे जो है सभासद लोग को शामिल कर लिया गया इसमें, जिसमें जो है हम लोग समाजवादी है, समाजवादी रहेंगे और समाजवादी से जुड़े हैं। नहीं तो जबरन आप लोग भाजपा में शामिल कराए? जी, वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे उसके बाद जब कार्यक्रम हो गया तब पता चला कि हम लोग को भाजपा में शामिल किया गए। मेरा नाम डाल दिए। मैं तो कांग्रेस का जिला कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ, 3 बार से लगातार सभासद हुए। मुझे बिना बताए जो है मेरा नाम छाप दिया गया, जबकि मैं वहाँ मौके पर था भी नहीं, जो है फिर भी जो है तो इस तरह जो है थोड़ी करना चाहिए। शामिल नहीं होने गया था सर। हमको सरकार की जो कॉलोनी मिली हुई है उसी में हमको बुलाया गया था कि आपके वार्ड के जो गरीब लोग छूट गए हैं उनको आइए, तो मैं जो है उनको मैं कॉलोनी दिलवा दूंगा। इसी के लिए मैं वहाँ गया था। मैं नहीं जानता था कि मैं बीजेपी में हमको शामिल करेंगे, लेकिन मैं बीजेपी में नहीं हूँ। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जायस के लोगों में भ्रम फैलाकर जबरन बीजेपी का झंडा पकड़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये सरकारी कार्यक्रम था और जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी सभासदों को वहां जाना था, लेकिन सभासदों को गुमराह करके बीजेपी का झंडा पकड़ा दिया गया। ये केवल कहने की बातें हैं। जायस में एक भ्रम फैला करके जायस के लोगों में बातें करना, कहना और अपना झंडा पकड़ा देना अलग बात है। अभी तक जब से नगर पालिका का गठन हुआ है, व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, सभी सभासदों ने उनकी सारी बैठकों का बहिष्कार किया है और अभी तक कोई उनके काम दिख नहीं पाए। मोहसिन रजा जी जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वो कितने क्षेत्र के हिमायती हैं, कितने मुस्लिमों के हिमायती हैं, ये सब लोग देख चुके हैं। तमाम ऐसी घटनाएं घटी, वहाँ पर वो गए तक नहीं। बता दें कि जायस नगर पालिका अमेठी लोकसभा की सबसे पुरानी नगर पालिका है और पिछले कई दशकों से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार यहाँ के चुनाव में बीजेपी के महेश सोनकर विजयी हुए हैं।
महेश सोनकर के चेयरमैन बनने के बाद नगर पालिका लगातार विवादों में है और अभी तक बोर्ड की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। इस वजह से जायस नगर पालिका का विकास भी पूरी तरह से ठप है। शायद यही वजह भी है कि सभासदों को झांसा देकर कार्यक्रम में बुलाया गया था और इस घटना ने एक बार फिर बीजेपी के राजनीतिक स्वांग की पोल खोल कर रख दी है, जिससे बीजेपी की काफी किरकिरी हुई। अमेठी से अखिलेश सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।